Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home. So today we are going to start the second part of the application of derivative chapter. I hope you have seen the first video that was based on tangent and normal, and this is the second chapter, rate of change of quantities. Okay? As you know me, my name is Ashok Rawat and you are able to see this video through the channel of Rawat Classes. तो हम लोग अब शुरू करते हैं. देखो इस चैप्टर का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी. v इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? डी एस बाई डी टी. अब ये डी एस बाई डी टी होता क्या है? व्हाट इज डी एस बाई डी टी? बताओ. डी एस डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन एस विथ रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम के चेंज होने के साथ एस में कितना चेंज आ रहा है. फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल एस में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं v, यानी कि ds बाई डी टी. ठीक है, तो ds बाई डी टी मेजर क्या करता है? रेट ऑफ चेंज इन s. और हम लोग कैसे रेट ऑफ चेंज इन एस मेजर कर रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी. अगर देखा जाए यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है एस, एक और टी. तो हम लोग एस को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टी पे. और टी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो एस डिपेंड्स अपॉन टी. कैसे? एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. मान लो 1 सेकेंड में गाड़ी 10 मीटर गया तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा होगा. 3 सेकेंड में तो जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतना उतना डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टी. तो अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एस मेजर करना है तो हम क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी with respect to the quantity on which it depends. डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी? डिपेंडेंट क्वांटिटी with respect to the quantity on which it depends. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स. जैसे यहां पे देखो डीएस डी टी. तो डीएस, तो हमको अगर रेट ऑफ चेंज इन एस मेजर करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डीएस डी टी निकालना है. डीएस डी टी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टी. क्यों? टी एस जो है वो टी पे डिपेंडेंट है. ओके, नाउ वी स्टार्ट द सम्स. अब इसके ऊपर हम लोग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स. सपोज हम बोले y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स क्या हुआ? डी बाई डी एक्स हो गया एफ डैश एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डी बाई डी एक्स? एफ डैश एक्स. अब ये एफ डैश एक्स क्या है? एफ डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. That is called what? dy by dx. Okay? तो ये हो गया इसका मतलब. जैसे हम बोल सकते हैं, तो यहां पे दो वेरिएबल है, y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल वी कैन से एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स अपॉन रेडियस. तो एरिया क्या हो गया? डिपेंडेंट. रेडियस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स अपॉन रेडियस. साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो यहां पे हर जगह दो दो वेरिएबल मिल रहा है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो हम लोग जनरली रेट ऑफ चेंज किसका निकालते हैं? डिपेंडेंट का. कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल? होगा डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट. तो फॉर्मूला क्या रखोगे? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट. ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ का फॉर्मूला. सिंपल. अच्छा, अब हम चलते हैं सम्स में. लेट्स डू द फर्स्ट सम. ओके, पहला सम में चलते हैं.
if the radius of circle is increased at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो पहला सम क्या है, रेडियस जो बढ़ रहा है कैसे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच एरिया इज चेंजेस, मतलब हमको डीए बाई डी टी पूछा है, डीए बाई डी टी पूछा है। फाइंड द रेट एट विच एरिया इज चेंजिंग, तो फाइंड द रेट एट विच एरिया इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि फाइंड द रेट एट विच डीए बाई डी टी हैज बीन आस्क्ड, एरिया इज चेंजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आर 8 सेंटीमीटर है तो उस समय क्या होगा, उस समय एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब रेडियस दे दिया है, ठीक है, रेडियस का रेट दे दिया है, मतलब ये क्या है, ये रेडियस का चेंज का रेट है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी दे दिया है, डीए बाई डी टी पूछा है, और आर कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डीए बाई डी टी कितना होगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया का प्लस 6 7 से पढ़ते आ रहे हो। तो डीए बाई डी टी क्या होगा 2 पाई आर, और आर का रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे हम लोग करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो जो कि यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, इसी दोनों जगह में बाई डी टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एरिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई इंटू आर, आर कितना दिया हुआ 8, यहाँ पे ये दे दिया 8, इंटू डी आर डी टी कितना है 3, तो कितना आएगा ये 24 इंटू 2 48 सेंटीमीटर, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना निकला 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ये सम को कर लिए। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट सम। ये तो सिंपल सा फर्स्ट सम था, सिंपली हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सम। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में अब जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नाउ डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां बोल रहा है क्या, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर towards the foot of tower, towards foot of tower 30 meter high. At what rate is he approaching? At what rate is he approaching the top of tower when he is 40 meters from the foot, when he is 40 meters from the foot. अच्छा, अब देखो ये सम है। इस सम में बोला है क्या कि एक आदमी टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स द टावर, ठीक है। प्लीज नोट द क्वेश्चन। एंड टावर का हाइट कितना दिया हुआ है, जैसे मान लो ये टावर है और एक आदमी यहां पे है और ये टावर की तरफ चल रहा है। दिस इज द टावर 30 मीटर हाई, और ये इधर जा रहा है टुवर्ड्स द टावर, ठीक है। तो क्वेश्चन है एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप। टावर का टॉप तो यहां है, टावर का फुट यहां है, तो इधर का रेट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है कि वो इस रेट से जा रहा है टॉप की तरफ, तो ये रेट निकालना है हमको। तो इसका जो इधर तरफ जो रेट जा रहा है वो निकालना है। तो हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग एक्स ले लिए, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये टावर वर्टिकल होगा, ये 90 डिग्री। तो चलो नाम देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां पे हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, x² + 30² इक्वल टू
वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब वो 40 मीटर एट x इक्वल टू 40 तो y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो y मिलेगा 50 मीटर। ठीक है, y कितना मिलेगा 50 मीटर। अब देखो तो y 50 आ गया। अब सोचो तो इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900। ठीक है, अब हमको ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, ये dx dt का रेट दिया हुआ है, x किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखो तो dx बाई dt इज इक्वल टू -5 किलोमीटर पर आवर गिवन। क्यों माइनस, क्योंकि वो किधर जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, उससे टावर का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा यहां पे डिफरेंशिएट करो, 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 2x dx बाई dt। ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, 2 काट दिया। अब y कितना है 50 इंटू dy बाई dt, x कितना स्टूडेंट्स 40 इंटू dx बाई dt, वो कितना दिया हुआ है dx बाई dt 5। तो इसको तुम लोग सिंपली सॉल्व कर लो, 0 0 कट गया, 5 5 कट गया, ये 5 0 कट गया, तो dy बाई dt कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैन इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, सॉरी द मैन इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर एट माइनस। अच्छा यहाँ पे माइनस लिए थे ना, तो अगर हम लोग इसको भी माइनस यहाँ बैठाते हैं तो आंसर ये भी माइनस आएगा, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, उसका जो मान लो पहले यहाँ था तो अब यहाँ पे तो उसका तो फुट से डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जब भी तुम देखोगे कोई सैंड वैंड जब ऊपर से गिराते हैं तो वो एक कोनिकल शेप ले लेता है अर्थ के ऊपर में। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, सैंड इज pouring फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 8 cc पर सेकेंड। सैंड एक पाइप से निकल रहा है, किस रेट से 8 cc पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट इज always 1/4 of radius. Find how fast is the height of the sand cone is increasing, मतलब dh by dt निकालना है। ठीक है, if the height is 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो एक बार समझ लो, सपोज करो यहां एक पाइप है, इससे सैंड गिर रहा है और उस सैंड से एक तो यहां पे क्या बन रहा है, उस सैंड से इस तरीके से एक तो कोनिकल शेप बन रहा है। ठीक है, एक कोनिकल शेप बन रहा है, सैंड कोन बन रहा है, तो इसका हम लोग हाइट पकड़ ले रहे हैं और ये r, तो क्या बोला हाइट इज इक्वल टू r बाई 4। ठीक है, और ये जो क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया, मतलब ये क्या है dv बाई dt कितना दिया हुआ है 8 cc पर सेकेंड। अच्छा, और बाद में h इक्वल टू 5 पुट करना है। हमको निकालना क्या है कि जब ये सैंड बढ़ेगा तो हाइट तो इंक्रीज होगा ना, हाइट तो बढ़ेगा, तो हमको निकालना है कि इसका हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब देखो, अब लिखो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, जानते हैं हम लोग, क्लास 10 में पढ़े होंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, अब यहां पर तुमको चूंकि h को फाइंड करना है, हमको dh बाई dt निकालना है, तो हम r को एलिमिनेट कर देते। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस फॉर्मूला से। इसमें r का वैल्यू क्या होगा, बोलो r का वैल्यू क्या होगा 4h होगा, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं 1/3 पाई 4h का होल स्क्वायर इंटू h, तो 16, तो ये आ गया 16 पाई बाई 3 h क्यूब। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या मिला।
अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt क्या होगा 16 पाई 3 कट जाएगा एक्स स्क्वायर dh बाई dt, ठीक है 16 पाई एक्स स्क्वायर dh बाई dt। अब हमको निकालना क्या है, dh बाई dt निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, dv dt कितना दिया हुआ है 8, 16 पाई इंटू h कितना दिया हुआ है 5 स्क्वायर इंटू dh बाई dt, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, इससे कितना आएगा 2 25 टू या 50, तो dh बाई dt इक्वल टू 1 बाई 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या पता चला कि जो सैंड कोन जो बन रहा है, सैंड का जो कोन जमीन से बन रहा है सैंड के गिरने के कारण, उसका जो हाइट है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हर सेकेंड में इतना हाइट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द सम। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 4, ओके क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। ओके क्वेश्चन नंबर 4, देखो, water is leaking from a conical funnel at the rate of, water is leaking from a conical funnel at the rate of 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब dv यहां लिख दो, dv dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, if the radius of the base of funnel is 5 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर ले दिए 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना हो गया फनेल का 10 सेंटीमीटर, ओके, देन फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, मतलब dh बाई dt पूछा है, ओके, वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर, जब h क्या है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप है, फ्रॉम टॉप है, ठीक है। मतलब सिंपल से भाषा में हम समझा दे रहे, देखो एक तो इन्वर्टेड कोन है, कोनिकल फनल है इस तरीके से, उस कोनिकल फनल में यहां से वाटर लीक हो रहा है, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, जितना वाटर था वो कमेगा। तो एट एनी कोई भी इंस्टेंट मान लो, चलो इस तरह फिगर को फिर से बना दे रहे, ठीक है। एक कोनिकल फनल है, इसका रेडियस दे दिया है ये r, ये पूरे को हम h मान ले रहे हैं, ये सब दिया हुआ। अच्छा, तो यहां से वाटर लीक कर रहा है, वाटर यहां से लीक कर रहा है, तो क्या होगा, अगर मान लो शुरू में ये पूरा भरा हुआ था, तो क्या होगा, आस्ते आस्ते कुछ देर बाद क्या देखेंगे, वाटर लेवल का हाइट डिक्रीज होगी। एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट मान लो वाटर यहां तक है, ये वाटर का हाइट है, ठीक है, इतना पानी है, ये पार्ट खाली हो गया, तो वो क्या बोला है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको h मान लो, और ये क्या होगा, ये स्मॉल r हो गया, तो h क्या होगा, यहां पे बोला था 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ये पूरा h कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना, तो ये कितना होगा 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये h हो गया, और r हमको पता नहीं है। अब जब देखो, इसका नाम देते हैं O, ये A, ये B, और ये भी बना दिए, ये C, A, D। तो यहां पे दो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCD। बाय सिंपल ज्योमेट्री वी कैन से ऑफ क्लास 10 लेवल कि ट्राइंगल OAB
इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। ये हम बोल सकते हैं बाय क्लास 10 ज्योमेट्री क्या कि ट्राइंगल OAB सिमिलर ट्राइंगल OCD। तो इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, H/R इज इक्वल टू H/R। ठीक है, H/R इक्वल टू H/R। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स तुम लोग याद होगा कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो आप लोग मेरे ही चैनल का क्लास 10 का सिमिलर ट्राइंगल्स देख लीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा याद हो जाएगा। अच्छा, तो H कितना है 10, स्मॉल h तो नहीं पता, हाँ स्मॉल h दिया हुआ है। अच्छा, H/R इज इक्वल टू ये h कितना है 10/5, तो ये हो गया 2 1, तो r कितना होगा, r होगा H/2, तो r का वैल्यू कितना निकला H/2। अच्छा, अब चलो वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई, ये r की जगह लिख दो क्या H/2 का स्क्वायर इंटू h, तो पाई h³ बाई 4 3 जा 12, तो भी क्या निकला पाई h³ बाई 12। अब क्या करना है, अब हम लोग निकालना है dV/dh, तो dV/dt क्या होगा, dV/dt क्या होगा बोलो, 3 4 से कट जाएगा, तो π/4 h² dH/dt। ठीक है, तो dV/dt क्या होगा π/4 h² dH/dt। ओके, अब यहां वैल्यू पुट कर, dV/dt कितना दिया -5, 5/4 इंटू h, h कितना है हम लोग का स्टूडेंट 7.5। अब 7.5 क्या होता है 15/2 होता है ना, तो यानी तो 15/2 का होल स्क्वायर, ओके सॉरी ये π/4 होगा 5 इंटू dH/dt, वो अननोन है। ओके, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहां से हमको dH/dt कितना मिल जाएगा, देखते हैं। तो dH/dt इक्वल टू -5 इंटू 4/π इंटू ये उलट जाएगा 4/15 इंटू 15, हो गया। अच्छा, तो अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, इसको एक तो काट दिया तो 3 आया, तो -16/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो आंसर कितना आया -16/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो दिस इज द ओके, तो ये हम लोग का निकल गया एट व्हाट रेट इज द हाइट डिक्रीजिंग। ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, हम लोग यहां पर भी माइनस साइन लिए थे, क्यों, क्योंकि वाटर तो डिक्रीज हो रहा है, आस्ते आस्ते पानी बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहां पर माइनस साइन क्या मीन कर रहा है कि हाइट, वाटर लेवल का हाइट भी फॉल। ठीक है, अच्छा अब एक और सम करते हैं हम लोग। इस तरह का सम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall, height on the wall decreasing? मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये सपोज ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और हम लोग एक लैडर को ऐसे रखे हैं। ठीक है, लैडर को ऐसे रखे हैं। अब ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो ये मार्कर लैडर है, अगर हम इसको ऐसे टानेंगे तो क्या होगा, जितना हाइट था वॉल पे वो क्या होगा, वो आस्ते आस्ते क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले मार्क मान लो यहां तक था, अब इसको हम थोड़ा इधर टान दिए
तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज होगी, और टर्न दिए हाइट डिक्रीज होगा, तो हाइट ये हो गया। तो बोला कि अगर ये जो पॉइंट है लैडर का फुट, ये किस रेट से इधर आ रहा है, अगर हमको वो पता है तो बताओ कि ये पॉइंट किस रेट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो लैडर का हाइट दे दिया कितना, 5 मीटर लॉन्ग, लैडर का हाइट दे दिया 5 मीटर, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लैडर, ये जो 5 मीटर हम बनाए। ठीक है, दिस इज द लैडर। अच्छा, तो देखो ऑब्वियस बात है, तो यहां पे तो बोला है क्या, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो तो हो गया। dx बाई dt दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो dx बाई dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, x कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो उससे हमको क्या निकालना है, dy बाई dt फाइंड करना है। dx बाई dt मतलब इसको हम, इस पॉइंट को हम इधर ले जा रहे हैं इस रेट से, ये जो पॉइंट इधर मूव कर रहा है ना, ये जो पॉइंट इधर मूव कर रहा है उसका स्पीड है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये पॉइंट किस रेट से नीचे गिरेगा उसका कोई क्वेश्चन है, dy बाई dt फाइंड करना है। क्या करना है हमको फाइंड, dy बाई dt इज वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर भी हम लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो अगर इसमें x एक केस 4 है, ठीक है, अगर x 4 है तो एट x इक्वल टू 4 लिखो, एट x इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो y कितना निकलेगा 3 मीटर, y कितना निकलेगा 3 मीटर। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको dx 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 25, सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करो, 2x dx बाई dt 2y dy बाई dt इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, हमको निकालना क्या है, dy बाई dt, तो 2 तो कॉमन लेके काट दिए, 2 को छोड़ देते हैं, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और dx dt कितना दिया हुआ है 2, प्लस y, 2 तो कॉमन ले चला गया, y कितना निकला था 3 इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy dt होगा माइनस 8/3, क्या था ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये भी होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऑब्वियसली y क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, हाइट तो क्या हो रही है, y का वैल्यू क्या होगा, ये तो नीचे आ रहा लेटर ना, तो y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये dy dt क्या है, ये नेगेटिव साइन है। ओके, तो dy dt इज इक्वल टू माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन दिस वीडियो आई हैव शोन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम जो इस चैप्टर से आ सकता है। हम लोग 5 सम किए थे, 5 टाइप का है। आप लोग इसी तरह के और भी सम्स रिलेटेड सम प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से। ओके स्टूडेंट, एंड विल मीट टुगेदर अगेन वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।